Yes, good morning, Bacho. So we have started with preparation methods of ether. So we have seen ether can be prepared from dehydration of alcohol. Alcohol के dehydration से हम ether का preparation कर सकते हैं at certain conditions only. That is 413 Kelvin अगर temperature है and concentrated H2SO4 that is dehydrating agent अगर हम लोग use कर रहे हैं then we can form ether. Unless at higher temperature or by secondary or tertiary alcohol, there is a formation of alkene. क्या form होता है? Alkene. There is no formation of ether. So now, second is laboratory preparation methods that is known as Williamson synthesis. तो विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी आपने देखा है दैट इज हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में तो अल्कील हलाइड को आप जब भी सोडियम अल्कोक्साइड यस सोडियम अल्कोक्साइड से ट्रीट करते हो तभी क्या होता है अल्कोक्साइड रहने दो या सोडियम फेनॉक्साइड के साथ जब भी आप ट्रीट करते हो तभी क्या फॉर्म होता है ईथर फॉर्मेशन होता है दैट इज सिंपल ईथर या मिक्स्ड ईथर दोनों में से आप दोनों पे ईथर आप फॉर्म कर सकते हैं यस सो नाउ विल सी दैट इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर में आता है दैट इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड इन लैबोरेटरी ठीक है ना लैब में प्रिपेयर होता है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस ठीक है ओके विलियमसन सिंथेसिस तो यहाँ पे मेजर क्या है दैट इज अल्किल हैलाइड is treated with sodium alkoxide ठीक है और सोडियम पेरोक्साइड ठीक है या सोडियम पेरोक्साइड के साथ आप ट्रीट करो इसको ये क्या फॉर्म होगा दिस इज गोइंग टू फॉर्म ईथर ओके ये क्या करेगा ईथर फॉर्म करेगा ओके सो सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फेनोक्साइड के साथ ये क्या देगा ईथर देगा आप अल्किल हैलाइड भी तो यहाँ पे क्या है अल्किल हैलाइड तो हम लोग देखते हैं क्या आएगा दिस इज RX प्लस जनरल इक्वेशन क्या होगा RONA जनरली हम लोग लेते हैं बट यहाँ पे NaOR ठीक है ना RONA हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म दैट इज गोइंग टू फॉर्म ये NaX कंबाइन होता है ठीक है ये नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे क्या दिस इज बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा NaX दैट इज सोडियम जो भी आपका हाइलाइट रहेगा दैट इज क्लोराइड यूज कर रहे तो X नेक्स्ट क्या रहेगा इट इज गोइंग टू फॉर्म ROR ठीक है ROR ठीक है आप अगर दिस इज सिमेट्रिकल मेथड अगर अनसिमेट्रिकल है दैट इज RX है R डैश है और यहाँ पे लेट्स से NaOR तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों इट इज गोइंग टू फॉर्म अगेन यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे नेगेटिव आएगा ये क्या होगा दिस इज गोइंग टू फॉर्म ROR ठीक है दिस इज अनसिमेट्रिकल इथर ये कौन सा इथर है अनसिमेट्रिकल इथर और ये क्या है सिमेट्रिकल इथर ये तो हमने देख लिया कि सिमेट्रिकल इथर और अनसिमेट्रिकल इथर नाउ वी विल सी कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर सोडियम फेनॉक्साइड यूज करते हैं तो क्या होता है सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट हम लोग लेंगे दैट इज सेकंड ठीक है RX है अल्किल हैलाइड है सोडियम फेनॉक्साइड NaOC6H5 ओके व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म यहाँ पे अगेन NaX बाहर जा रहा है ये क्या हो जाएगा दैट इज C6H5O ठीक है ना C6H5O
यस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, so this is what अभी ये क्या बनाएंगे, alkyl halide with सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड है, तो आपको क्या बनना है, दिस इज ईथर ओनली। अरिल अरिल ग्रुप के साथ है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिएक्शन जो होता है। नाउ विल सी सर्टेन एग्जांपल्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे वन मोर कंडीशन इज इम्पोर्टेंट, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईथर है, जो अल्किल हैलाइड है, आपको क्या यूज करना है, ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड यू हैव टू ट्रीट विद सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। बिकॉज अगर प्राइमरी की जगह अगर आप सेकेंडरी यूज करोगे या टर्चरी यूज करोगे, सो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, दैट इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। यस, जिसको हमने क्या करते हैं, सिग्जर रूल अप्लाई करते हैं, तो वो रिएक्शन होगा और इथिन फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने देखा सेकेंडरी या टर्चरी अल्कोहल, इससे पहले वाले रिएक्शन में सेकेंडरी या टर्चरी अल्कोहल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो अल्किन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने अगर यहाँ पे अगर आपने सेकेंडरी या टर्चरी अल्किल हैलाइड यूज किया, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्कीन। ये क्या फॉर्म करेगा, अल्कीन। सो हम लोग पहले प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल है, दैट इज C2H5Cl प्लस क्या है, NaOC2H5। ओके, so this is positive, this is negative, यहाँ पे negative, ये क्या फॉर्म होगा, it is going to form NaCl प्लस क्या फॉर्म होगा, C2H5OC2H5, that is ethoxyethane। ठीक है, ये क्या फॉर्म होगा, ethoxyethane। तो हम लोग वैसे बाकी एग्जांपल देखते हैं क्या फॉर्म होता है। ethoxyethane ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर हो गया। नाउ आई विल से अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे होता है, दैट इज लेट्स से यहाँ पे यूज किया CH3Cl प्लस यहाँ पे क्या है NaOC2H5 एज इट इज रख दिया। व्हाट इज द फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, NaX अगेन कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव। What is going to form, it is again by product NaCl plus CH3OC2H5। ठीक है, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, that is methyl, that is क्या है, methyl methyl ether, methyl methyl ether। हायर ग्रुप कौन सा है, दिस वन, ये क्या आएगा, इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन। ओके, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अभी हम लोगों ने ईथर देख लिया, नाउ विल सी अगर हम लोग अरिल हैलाइड है तो वो इसको वहां पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से दिस इज प्राइमरी है, ठीक है। अरिल हैलाइड से पहले हम लोग देखेंगे, वो ज्यादा विलियमसन सिंथेसिस देता भी नहीं है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो देते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्राइमरी की जगह सेकेंडरी यूज किया तो क्या होगा, टर्शियरी। ओके, सेकेंडरी मैंने यहाँ पे अगर इसकी जगह सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यूज किया है CH2Cl और ये CH3, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो इट इज गोइंग टू बी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहाँ पे H elimination reaction होगा, so it is going to form
CH3 CH double bond CH2. This is propene. प्लस क्या होगा? That is C2, that is H है ना, प्लस सॉरी यहाँ पे है ना हमारे पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड प्लस NaOC2H5 अगर है यहाँ पे, so it is going to form C2H5OH plus NaCl. Okay, so this is primary, this is secondary alkyl halide. ठीक है, एक एग्जांपल हो गया. नाउ नेक्स्ट इज हम लोग लास्ट एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे. टर्शियरी अगर अल्किल हैलाइड मैंने यूज किया विलियमसन सिंथेसिस में तो क्या होगा? लेट्स से CH3 यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है प्लस उसको कॉमन रखते हैं NaOC2H5. यहाँ पे CH3 मिल गया तो नहीं चलेगा, फिर से CH3 लेते हैं तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन इसका H2 HCl बाहर गया, ये फॉर्म होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH प्लस NaCl. ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज नथिंग बट 1 2 3 2 मिथाइल 1 propene. Okay, so this is tertiary alkyl halide. Okay, so Williamson synthesis, what is in short? We will describe. Williamson synthesis is another method or preparation, laboratory preparation method of simple ether as well as हम लोग क्या कर सकते हैं, that is symmetrical ether as well as unsymmetrical ether हम लोग फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे. बट हियर एज दैट ऑफ हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देखा है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है. सेकेंडरी या टर्शियरी अल्किल हैलाइड आप यूज करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, हियर इट इज अगेन गोइंग टू गेट फॉर्मेशन ऑफ क्या है, अल्कीन देगा. सो अल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, ये कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखना है. विलियमसन सिंथेसिस में आपको अगर ईथर फॉर्म करना है तो आपको अंडरलाइन करके कंडीशन क्या रखना है, अल्किल हैलाइड क्या रहना चाहिए बच्चों, शुड बी प्राइमरी. ईथर के लिए शुड बी प्राइमरी, ठीक है ना. अगर नहीं रहेगा देन वी हैव सीन, यहाँ पे देखो इस सेकंड और थर्ड रिएक्शन दोनों केस में आपको क्या मिल रहा है, एल्कीन यू आर गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज ईथर, आपको नहीं मिल रहा, यू आर गेटिंग अनडिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज अल्कीन. ओके, so this is and one more thing, that is aromatic compounds Williamson synthesis methods नहीं देते हैं. okay, aromatic compounds जो है it does not show, जो Williamson synthesis method है वो शो नहीं करते. okay, now we will see certain physical properties of, जो physical properties है ether के हम लोग देखते हैं, खासकर उसके physical state तो देखेंगे, physical state and polarity. okay, then boiling point, ये सब चीजें अभी हम लोग देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो दो जो ईथर है, दैट इज डायमेथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर. जो ये जो है ये क्या है, दीज आर गैसेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. तो यहाँ पे पहला क्या है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट है बॉइलिंग पॉइंट.
ओके, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो दो ईथर जो है, दैट इज डाइमिथिल ईथर एंड सेकंड इथिल ईथर, इथिल इथिल ईथर, ये दोनों क्या है, आर गैसेस। others are like colorless liquids with pleasant smell, liquids with pleasant smell, ठीक है। इसमें क्या है, डायमिथिल ईथर और इथिल ईथर, ईथर क्या है, ये दोनों गैसेस है। अदर आर कलरलेस लिक्विड्स विथ प्लीजेंट स्मेल, इसमें क्या है, प्लीजेंट स्मेल। अभी सेकंड पॉइंट है, ठीक है, जो लोअर जो ईथर्स है, लोअर ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल, इसमें बोलेंगे lower ethers are highly volatile। volatile मतलब क्या बच्चों, आप जरा से भी हीट देते हो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज volatile एंड लोअर ईथर्स आर volatile एंड दूसरी चीज क्या है, volatile एंड highly inflammable inflammable मतलब क्या है, they catches fire immediately fire क्या करते हैं, कैच करते हैं, ओके, so that is second thing। and third one more, यहाँ पे क्या है बच्चों, एज फार एज बॉइलिंग पॉइंट इज कंसर्न, मॉलिकुलर मास के स्लोली जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है ईथर का, वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, दैट इज 248 किसका है बच्चों, दैट इज डायमिथिल ईथर, बॉइलिंग पॉइंट डायमिथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 248, whereas इथिल मिथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इथिल मिथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 284, ओके। अगर आप आगे जाओगे, दैट इज डाइथिल ईथर को, दैट इज गोइंग टू बी 302 और 308 समथिंग, आई 302 ही है, 302 केल्विन है, ओके। अब जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ते जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। So this is about physical state and boiling point. Next is polarity, polarity और solubility, ये दो चीजें हैं। अगेन पोलैरिटी की बात करेंगे तो वहां पे बॉन्ड एंगल क्या है, 110 डिग्री का बॉन्ड है, ठीक है, देयर इज नॉट 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। और वहां पे क्या है, वहां पे जो है सर्टन पोल स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट होता है, दैट इज 1.12 डी बाय, यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज पोलैरिटी, सेकेंड polarity and solubility, ओके। पोलैरिटी की बात करेंगे तो क्या है, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस में 110 डिग्री है, ओके, बॉन्ड एंगल, दैट इज आर ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, कैंसिल नहीं होता है एक दूसरे के साथ, सो दे पजेस सर्टन, क्या पजेस करता है, डायपोल मोमेंट, इट पजेस डायपोल मोमेंट, दैट इज डायमिथिल ईथर कितना कितना पजेस करता है, दैट इज डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर इट possesses 1.10 d bar, d bar is the unit of इसका है डायपोल मोमेंट का, दैट इज d bar, ऐसे लिखते हैं इन शॉर्ट 1.10 d, ठीक है, डाइथिल ईथर का है। तो बॉन्ड अगर 110 डिग्री एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ है कितना, 1.10 d bar, ओके। सो बिग पोलैरिटी है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। एज फार एज अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, दैट इज अल्कोहल, अल्कीन
दैट इज अल्केन, देन ईथर, और आप अल्कोहल को अगर आप कंपेयर करोगे दैट इज हेक्सिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल, that is alkane 371, that is 373 and I think 430 something. Okay, ये क्या है boiling point. Okay, in Kelvin. Molecular mass ये कंपेयर किया गया है, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. अल्केन का क्या है हेक्सेन, यहाँ पे हेक्सेन, यहाँ पे ईथर दैट इज इथिल पेंटेन ईथर, फिर यंग पेंटेन ईथर. तो इसका 100, इसका भी 100 है, आई थिंक इसका भी 100 ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे 102 समथिंग. ओके 102 दैट इज वो क्या है मॉलिक्यूलर मास है. तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है दैट इज 100, एंड इथिल में इसका भी 100 एंड इसका मॉलिक्यूलर मास है 102. ओके तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन और अल्कोहल, अल्केन या ईथर को कंपेयर करेंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है लगभग सेम है. ओके दोनों में. बट इफ ईथर को आप अगर अल्कोहल से कंपेयर करोगे देन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई? बिकॉज अल्कोहल में क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर इन अल्कोहल, whereas in ether there is no intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding ether में प्रेजेंट नहीं है. ओके सो यहाँ पे क्या है ईथर कैन फॉर्म, स्टिल ईथर कैन फॉर्म. अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी लगभग दोनों का सेम है, इसका ईथर और अल्कोहल का. दैट इज इट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे दैट इज 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. एक इसका है दैट इज ईथर का है, whereas अल्कोहल का 9.7 ग्राम या लगभग 9.2 या 9.7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है. ठीक है यहाँ पे देखेंगे आप अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या है दोनों में क्या है जो सॉल्युबिलिटी है इट इज लगभग क्या है सेम है दोनों में. क्यों सॉल्युबिलिटी सेम है? 100 ग्राम ऑफ वाटर. there's a difference in boiling point but वो जो solubility है it is same because ether क्या करता है ether can form ये क्या करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ फॉर्म कर सकता है. ऐसे ऑक्सीजन ये नेगेटिव और हाइड्रोजन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये दोनों में क्या है बॉन्डिंग पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. So this is intermolecular hydrogen bonding by ether. Ether ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर सकता है. ether ऑक्सीजन, ether ऑक्सीजन के थ्रू जो ether है क्या कर सकता है it can form हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है. Hence solubility अगर आप करेंगे अल्कोहल और ether की तो it is लगभग दोनों का सेम आ जाता है. ओके लिटिल डिफरेंस इज देयर बट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल whereas it is weak in ether. ether में weak है. ओके सो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा दैट इज फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिजिकल स्टेट में जो लोअर जो ईथर्स है दैट इज 2 ईथर्स छोड़ के डायमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर. तो ये जो है ये दोनों क्या है ये दोनों गैसेस है. बाकी दे आर लिक्विड कलरलेस लिक्विड्स विद प्लीजेंट स्मेल, देन इन हाईली इन्फ्लेमेबल है एंड दे आर हाईली वोलाटाइल एज वेल एज. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि ईथर में क्या है ईथर में देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट. वहां पे वीक पोलैरिटी आपको मिलता है दैट इज ऑफ 1.10 डी बार, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है 110 डिग्री अपना बॉन्ड एंगल है. ठीक है
And as far as molecular mass and boiling point, with the increase of molecular mass, boiling point भी increase होता है. And if we compare the boiling point of ether, alkane and alcohol, then alkane और ether का boiling point लगभग सेम है, but ether और आप अगर इसका boiling point compare करते हो alcohol का, then there is a large difference because of intermolecular hydrogen bonding present in alcohol, whereas it is absent in ether. Ether में क्या है? Absent है. Still ether can form ethyl oxygen के with the help of ethyl oxygen it can form an intermolecular hydrogen bonding. Hence solubility difference is less between ether and alcohol. Okay, so remaining part we will see in next lecture.